प्यारे साथियों, मैं कौशिक नोगाई आपके अपने चैनल दीक्षा एजुकेशन में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सक्लूसिवली हमने जो सेल है उसका इस्तेमाल आपने कहाँ करना है, जिसको हम मॉडल्स या मॉडल बोलते हैं। तो आमतौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ और किस किस कंडीशन में होता है, क्योंकि जो लास्ट मैंने आपको बताया था वो मैंने ट्रांसलेशन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने सेल और शुड का एक साथ आपको बताया था। आज मैं एक्सक्लूसिवली आपको ये बताऊंगा कि जो सेल है इसका इस्तेमाल फिल इन द ब्लैंक्स में हम कहाँ कहाँ करते हैं, या वो कौन कौन से वाक्य होते हैं जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर है आपका यूज़ ऑफ सेल एज ए मॉडल्स। एक मॉडल्स के रूप में जो सेल है उसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं और कहाँ पर होता है। इसका जो पहला पॉइंट है आपका फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट। जो भी आपका फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में, और फर्स्ट पर्सन आपका क्या होता है, आई होता है या वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में आई और वी के साथ में आपको खूब अच्छी तरह से मालूम है कि आप फ्यूचर सिंपल टेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने आपको टेंस करवाए थे तो मैं विल और सेल का इस्तेमाल आपको बता रहा था, तो मैंने तब भी आपको कहा था कि हम हमेशा इसका इस्तेमाल तब करते हैं कि जब भी आपका फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस में हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट है? ओके। नंबर दूसरा है आपका सेकंड वाला कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन में दूसरे की इच्छा को जानने के लिए, अगर हमने किसी दूसरे आदमी की इच्छा को जानना है कि वो आदमी क्या चाह रहा है, या वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, या उसकी इच्छा क्या है, या आमतौर पर वो क्या कहना चाह रहा है, तो उससे रिलेटेड हम जो भी क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं, तब भी फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन में दूसरे की इच्छा को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि सेल आई प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर यू। क्या मैं आपके लिए एक चाय का प्याला बनाऊँगा? क्या मैं आपके लिए एक चाय का प्याला बना सकता हूँ, या क्या मैं आपके लिए एक चाय का प्याला बना दूँगा। ये आपका दूसरे की इच्छा जानने को आप उससे सवाल पूछ रहे हैं। कहने का मतलब आपका ये है कि आप उससे ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब क्या आप चाय पियोगे, ठीक है। और जो पहला वाला मैंने आपको बताया था वो था आपका कि आई और वी के साथ में सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ इसका इस्तेमाल होता है। जैसे शब्द था आपका, सेंटेंस था कि आई शैल सी हिम नेक्स्ट वीक, यानी मैं अगले हफ्ते उससे मिलूँगा। तीसरा जो पॉइंट है इसमें सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? यू के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में और दे के साथ में। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने इसका थर्ड पॉइंट आपने देखना है तो थर्ड पॉइंट के अंदर आपका क्या है कि आपने सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट यानी यू के साथ में, ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में और दे के साथ में इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन कहाँ कहाँ करना है, किन वाक्यों में करना है? उन वाक्यों में करना है साथियों जिनमें आपका आदेश है, यानी कमांड है या ऑर्डर है। एक तो वहाँ पर आप सेल का इस्तेमाल करेंगे। नंबर दूसरा वचन यानी जो प्रॉमिस है उसके अंदर आप सेल का इस्तेमाल करेंगे। नंबर तीसरा है आपका धमकी, यानी जो थ्रेट है आपका, किसी को अगर हम धमका रहे हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। और दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन के लिए कि चाहे कुछ भी हो मुझे उस काम को करना ही है, यहाँ पर आप सेल का इस्तेमाल करेंगे। एक बार आपको तीसरा पॉइंट फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट यानी यू के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में हमने इसका प्रयोग करना है। कहाँ करना है? उन वाक्यों में करना है जिनके अंदर कोई आदेश होगा यानी कमांड होगी या ऑर्डर होगा, जिनमें कोई वचन यानी कोई प्रॉमिस होगा, जिनमें कोई धमकी होगी यानी कोई थ्रेट होगी, या जिसके अंदर आपका दृढ़ निश्चय शक्ति होगी यानी डिटर्मिनेशन होगी। मैं इसका एक एक सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। जैसे पहले मैंने बोला ऑर्डर के लिए, तो ये है आपका आई से सी शैल डू इट, यानी मैं कहता हूँ कि तुम्हें ये काम करना होगा। तो ये आपकी क्या हो गई? कमांड हो गई, या ये आपका ऑर्डर हो गया। ये पहला सेंटेंस हो गया। नंबर दूसरा है वचन का, यू शैल गेट ए फ़ोन इफ़ यू गेट 90% मार्क्स। आपको भैया फ़ोन मिल जाएगा अगर आप 90% नंबर लेकर के आएंगे। तो ये आपका क्या हो गया? ये प्रॉमिस हो गया। नंबर अगला है आपका थ्रेट यानी धमकी। ये है आपका ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। आमतौर पर उसके बुरे व्यवहार के लिए उसको सज़ा दी जाएगी। ये आपका क्या हो गया? ये हो गई आपकी धमकी। और लास्ट है आपका डिटर्मिनेशन। यह है यू शैल पार्डन फॉर योर मिस्टेक। कहने का मतलब ये है कि आपको भैया पक्का माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि आपने यहाँ पर कोई गलती की है, या जो आपने गलती की है उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के वाक्यों में आप शैल का इस्तेमाल करेंगे।
और जो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, जब मैं मॉडल्स के बारे में आपको बताया था, तो इच्छा, आदत और प्रार्थना। कहने का मतलब है आपने रिक्वेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल करना है, आपने विलिंगनेस के लिए इसका इस्तेमाल करना है, और आपने हैबिट के लिए इसका इस्तेमाल करना है। तो इन 3 चीज़ों में तो ऑलरेडी आप इसका इस्तेमाल कर ही रहे थे। मेरे को पूरी आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट लगे, कोई संदेह लगे, तो प्लीज़ आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैंने सेल का इस्तेमाल आपको बताया। अगली बार मैं दोबारा फिर विल का एक्सक्लूसिव एक पार्ट आपको सामने लेकर के आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर है और आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो इसको प्लीज़ कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि तभी जा कर के हम ये सेवाएं आपके सामने उपलब्ध रख पाएंगे। धन्यवाद।